वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम अक्टूबर मंथ में निकली हुई सरकारी नौकरियों को देखने वाले हैं। मेरे पिछली वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि सर ऐसी नौकरियों के बारे में बताएं जिसमें नॉर्मल 10th 12th पास ग्रेजुएट लोग भर सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 जॉब के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें 4 ऐसी होने वाली हैं जिसमें नॉर्मल 10th 12th ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि IBPS क्लर्क 2021 का एग्जामिनेशन आने वाला है, नोटिफिकेशन भी आने वाला है, सब कुछ जल्दी रिलीज होने वाला है। तो जो भी सीरियस कैंडिडेट होंगे IBPS क्लर्क के लिए, और उसके बाद बैंकिंग के फॉर्म्स तो अभी लगातार आने वाले हैं, बहुत सारे फॉर्म्स आने वाले हैं, तो उसके लिए मॉक टेस्ट मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में उसकी अवेलेबल है। आपकी ऑलिव बोर्ड की तरफ से ही है ये IBPS क्लर्क का मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मोस्टली स्टूडेंट सोचते हैं ना कि एक बार तैयारी खत्म हो जाए तब मॉक टेस्ट दूंगा। जी ऐसा नहीं होता है। मॉक टेस्ट देते हो आप सिर्फ इसी चीज़ के लिए नहीं कि तैयारी चेक हो। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो मॉक टेस्ट से आपको चेक होती हैं। रियलाइजेशन, अवेयरनेस बढ़ता है एग्जामिनेशन के प्रति। सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेबस कितना कवर किया वो चेक करने के लिए नहीं होता है। वो तो है इंपॉर्टेंट, बट वो सिलेबस के बाद होता है। बट अभी से जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो ज़रूर तैयारी स्टार्ट करते हैं। IBPS क्लर्क का मॉक टेस्ट मैं आपको बता चुका हूं। सेक्शनल मॉक टेस्ट है, उसके अंदर ओवरऑल मॉक टेस्ट है, हर टाइप का मॉक टेस्ट है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया मॉक टेस्ट में। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, एक बार आप लोग जरूर चेकआउट करना। और सबसे पहली बात तो फ्री में है यार, वो तो फ्री वाला आप मॉक टेस्ट जरूर दे दो और एक बार अपने आप को एनालाइज कर लो। तो चलिए अब हम जॉब नोटिफिकेशन के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस जॉब के बारे में हम देखेंगे ना, वो है SSC सिलेक्शन पोस्ट नंबर 9। SSC सिलेक्शन पोस्ट है क्या, बहुत कंफ्यूजन भी रहता है इसके रिगार्डिंग। मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ। SSC में बहुत सारी नौकरी होती हैं। 12th बेसिस पे होती हैं, 10th बेसिस पे होती हैं, ग्रेजुएट के लिए होती हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए होती हैं, जैसे MTS, CHSL, CPO, CGL। तो ऐसी नौकरियों में क्या होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में नौकरियों के फॉर्म्स तो आते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में कुछ ज़रूरत पड़ जाती है वैकेंसी की, छोटी मोटी, जो कि इन रिक्रूटमेंट के थ्रू नहीं भर पाते। इसमें ऐसा होता है कि SSC को अपना रिक्वायरमेंट देते हैं जितने भी मिनिस्ट्रीज होती हैं वो, कि 10वीं वाले कितने चाहिए उनको, 12वीं वाले कितने बच गए, ग्रेजुएट वाले कितने बच गए। तो उन सबका कंबाइन एक निकलता है आपका फॉर्म, जो कि है SSC सिलेक्शन पोस्ट। तो यहाँ पे 200 के आसपास अलग अलग तरीके की नौकरियों के पोस्ट निकलते हैं। तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए डेट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसका फॉर्म सितंबर में आउट हो चुका था, और जो इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है वो है 25 अक्टूबर 2021। और फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है 28 अक्टूबर 2021। और जो इसका एग्जामिनेशन होगा वो जनवरी-फरवरी 2022 के अंदर आपका होगा। अब इसकी बात करें एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है, बाकी सबके लिए ये फॉर्म फ्री है। चलिए ठीक है, 100 रुपये भी ठीक ही है। ठीक है, अब हम पोस्ट देख लेते हैं। जी देखिए, 3200 पोस्ट है टोटल इस रिक्रूटमेंट के अंदर। ठीक है, और जो ये रिक्रूटमेंट होती है वो जोन वाइज होती है। 9 डिफरेंट जोन में देश को बांटा गया है, और उन 9 डिफरेंट जोन की अलग वैकेंसीज होती है, अलग रिक्रूटमेंट एक तरीके से हो रही है इसी एक फॉर्म के अंडर में। यहाँ पर बहुत सारे डाउट आते हैं। मेरे ऐप है नोवर निखिल ऐप, उसके अंदर बहुत बच्चे डाउट पूछ रहे थे। इसके कमेंट सेक्शन में मैं वो सारे डाउट यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। एक बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इसका आपको बता देता हूँ। तो पोस्ट आपको समझ में आया, 9 जोन के हिसाब से बटा हुआ है, 3200 पोस्ट है। एक बार हम देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और एज के क्राइटेरिया क्या है। एज के हिसाब बताऊँ तो 18 से 30 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आपका एक्स सर्विसमैन हो, SC ST OBC के लिए जो एज के रिलैक्सेशन है वो आपको मिलती है, वो यहाँ पर भी आपको मिलेगी। ठीक है, ये हो गया एज के क्राइटेरिया। अब हम आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। मैंने आपको बताया था ना, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट 3 तरीके की नौकरियां निकलती हैं SSC में, और यही आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। 3 तरीके की नौकरियां, एक है मैट्रिक लेवल की। मैट्रिक लेवल में कोई भी 10th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। एक है इंटरमीडिएट लेवल की, जिसमें कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है। तीसरा है ग्रेजुएट लेवल, जिसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। यहाँ से आप चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फॉर्म्स को आप अप्लाई कर सकते हो। तो
कन्फ्यूजन से बचने के लिए अभी का वाला वीडियो ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चे वीडियो ध्यान से नहीं सुनते, पूरा वीडियो भी नहीं देखते, फॉर्म्स भी छोड़ देते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखा करो यार, लास्ट तक देखा करो, बहुत सारे फॉर्म्स आपके काम के भी होते हैं और यहाँ पर तो ज़रूर सुनो ध्यान से। तो ठीक है, तो 3 तरीके का क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। मैट्रिक पे 10th, ग्रेजुएट पे ग्रेजुएट और 12th पे 12th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और इन्हीं तीनों कैटेगरी में बहुत सारे 150-200 नौकरियां बटी हुई है। यहाँ पे 2 चीज़ यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। सबसे पहला कि करस्पॉन्डेंस से जो लोग पास किए हैं 10th, 12th, ग्रेजुएट, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, आप ग्रेजुएशन में कितने भी बार फेल हुए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। पास हो जाना चाहिए, रिजल्ट निकल जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसके अलावा अगर आप बीटेक, बीएससी, बीए, बीकॉम कुछ भी किए हो, 12th किसी भी स्ट्रीम से किए हो, 10th तो एक ही स्ट्रीम से होता है, तो आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। समझ में आया आपको? क्वालिफिकेशन का सब कुछ रिक्वायरमेंट समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, चीज़ें कन्फ्यूज होने वाली हैं इस फॉर्म को भरते वक्त। क्वेश्चन ये आएगा, भाई 9 जोन है, 3 अलग अलग क्वालिफिकेशन है, क्या मैं तीनों को भर सकता हूं? और अगर मैं तीनों को भरता हूं तो 9 जोन के हिसाब से चीज़ें बटी हुई हैं, जोन के हिसाब से कैसे भरूंगा? तो देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। आप सारे जोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और इन तीनों क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक एग्जांपल लेके समझेंगे। सपोज एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है, वो सोच रहा है यार मैं ग्रेजुएट हूँ लेकिन मेरे बस की नहीं है, 10th वाला फॉर्म ही मेरे बस का है, तो वो 10th भी भर सकता है। तो सपोज उसने 10th के एजुकेशन क्वालिफिकेशन का फॉर्म भरा, उसको लगता है कि मेरा गांव है बिहार में, तो उसने बिहार वाला अपना जोन चुन लिया नंबर 1 पे और उसने सेकंड प्रायोरिटी में रखा। सपोज उसको लग रहा है कि भाई मध्य प्रदेश मेरे पास में है, तो मध्य प्रदेश वाला जोन उसने सेकंड पे रखा। क्वेश्चन ये आएगा कि आप 2 बार एग्जामिनेशन होगा और क्या 2 बार एडमिट कार्ड निकलेगा? तो यहां पर ये डाउट आपका क्लियर कर देता हूं। आप 10वीं पास के लिए कितने भी जोन से फॉर्म भर दो, आपका एक ही एग्जामिनेशन होगा और एक ही एडमिट कार्ड निकलेगा, ठीक है। पैसे भी एक ही बार लगेंगे, कोई इसमें पैसे नहीं लगेंगे आपके बार बार। तो आपको समझ में आया? एक ग्रेजुएट स्टूडेंट सोच रहा है कि 10वीं पास के लिए मैं अप्लाई कर दूं, तो वो 10वीं पास के लिए अप्लाई करता है, लेकिन वो सोच रहा है कि कई सारे जोन में अप्लाई कर दूं, तो कई सारे जोन अप्लाई करता है। एक सवाल यहाँ पे और उठता है कि आखिर एडमिट कार्ड कौन से जोन के लिए मिलेगा? तो जो आपका सबसे पहला जोन आपने सिलेक्ट किया होगा ना, वहीं पे आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, वहीं पे आप एग्जामिनेशन दोगे, वहीं पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा और बाकी आपके प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से लिस्ट बन जाएगी। आपको ये समझ में आ गया? अब वो ग्रेजुएट बच्चा क्या सोच रहा है ना, यार मैं 10वीं का तो भर दिया, 12वीं का भी भर देता हूँ। तो उसने 12वीं का भी भरा। जब आप 12वीं का भरोगे ना, यहां पर गेम चेंज होगा, यहां पर अब नॉर्मल चीज नहीं रहेगी। अब आपका 2 एडमिट कार्ड निकलेगा, 2 एग्जाम होगा, क्योंकि 10वीं के लिए तो अलग एग्जाम है। अब वो 12th में भी ऐसे कर सकता है, अलग अलग जोन भर सकता है, लेकिन अलग फॉर्म होगा उसका, अलग एग्जामिनेशन होगा, अलग एडमिट कार्ड निकलेगा। वो चाहे उसी जोन में भी सिलेक्ट कर सकता है, चाहे अलग जोन में भी सिलेक्ट कर सकता है। ग्रेजुएट वाला 10th के लिए भी भर सकता है, 12th के लिए भी भर सकता है, ग्रेजुएट के लिए भी भर सकता है यहाँ पे नौकरी। और इसकी सैलरी भी मैं आपको बताऊंगा। 10th वाले के लिए 20,000 के आसपास, 20-25 के बीच में, 12th वाले के लिए 25 से 30 के बीच में, ग्रेजुएट के लिए 35,000, 40,000 इसके आसपास सैलरी आपकी यहाँ पे होगी। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जरूर अप्लाई करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 67th रिक्रूटमेंट निकल चुका है, ठीक है। बीपीएससी जैसे होता है वैसे हर राज्य में होता है पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन होता है बेसिकली जो पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियां होती हैं वो उस राज्य सरकार की सबसे बड़ी नौकरी होती है। क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, हालांकि क्लास 2 की भी रिक्रूटमेंट करती है, बट वो सबसे बड़ी नौकरियां बीपीएससी के थ्रू ही होगी। बिहार में यूपीपीएससी के थ्रू होगी, उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही सबका, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, सबका अपना अपना होता है। तो वैसे बिहार का निकला हुआ है। तो इसका फॉर्म अभी अक्टूबर में आउट हुआ है और 5 नवंबर 2021 इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट्स के लिए 600 रुपए एप्लीकेशन फीस है, और आपका SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 150 रुपए एप्लीकेशन फीस है, और आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 150 रुपए एप्लीकेशन फीस है। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट जो बिहार की होंगी उन्हीं को मिलेगा, और जिसमें 150 रुपए एप्लीकेशन फीस फीमेल के लिए है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के डोमिसाइल के लिए मिलेगा। यहाँ पर एक चीज क्लियरफाई कर दूं कि अगर आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हो, आप बिहार के डोमिसाइल नहीं हो और यहाँ पे अप्लाई करते हो
यूपीपीएससी में, तो आप रिजर्वेशन क्लेम नहीं कर सकते SC ST OBC किसी भी टाइप का। फॉर्म भी आप जनरल कैटेगरी से भरोगे, 600 रुपए एप्लीकेशन फीस दोगे और जनरल कैटेगरी से एग्जामिनेशन दोगे। मतलब फीमेल तो फीमेल के सीट्स पे लड़ेंगी, लेकिन वो जनरल कैटेगरी से लड़ेंगी। तो ये हमने देख लिया एप्लीकेशन फीस। अब हम आते हैं पोस्ट के ऊपर। तो 555 टोटल पोस्ट है पूरे के पूरे बिहार में। इसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी की नौकरियां हैं, जैसे आपका DSP आप बन सकते हो पुलिस में, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आप SDM बन सकते हो, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनते हो, आप स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर लेवल पे बनते हो। तो बहुत सारे अच्छी इसके अंदर पोस्ट हैं और ये 555 सीट्स इन्हीं डिफरेंट टाइप के पोस्ट में डिवाइडेड है। तो चलिए अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं एज की क्राइटेरिया की बात करूं तो मिनिमम 21 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम एज की बात करें तो 37 ईयर्स मेल के लिए है और फीमेल के लिए 40 ईयर्स तक के फीमेल्स इसके अंदर अप्लाई कर सकती हैं। और इसके अंदर जो नॉर्मल एज का रिलैक्सेशन मिलता है SC ST OBC का, वो इसके अंदर एक्स्ट्रा एडेड होगा। और इसके अलावा बता दूं कि जितने भी ये एज के रिलैक्सेशन है वो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, वो आपके बिहार डोमिसाइल ही अप्लाई कर पाएंगे। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। बहुत ही सिंपल क्वालिफिकेशन है, कोई भी ग्रेजुएट इसको अप्लाई कर सकता है। क्या परसेंटेज का रिक्वायरमेंट है? नहीं। क्या फाइनल ईयर अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। क्या इसके अंदर आप कई बार फेल हुए हो तो भी अप्लाई कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में कंप्लीट हुआ हो फिर भी अप्लाई कर सकते हो। करेस्पॉन्डेंस के स्टूडेंट के अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पत्राचार के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से किया हो, BA BSc BCom BTech MBBS, वो अप्लाई कर सकता है। कोई खासा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट फॉर्म है वो है स्टेट बैंक के अंदर स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। ये वो जॉब है जिसको नॉर्मल लोग अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन सैलरी इसके अंदर बहुत ज्यादा है। 24-25 लाख 30 लाख के आसपास भी पैकेजेस हैं इसके अंदर, तो ध्यान से सुनना इसके बारे में। चलिए सबसे पहले इसकी डेट देख लेते हैं। डेट की बात करें तो जो आपका इस फॉर्म को भरने का आखिरी डेट है वो है 18 अक्टूबर, और इस फॉर्म को जो एग्जामिनेशन डेट है वो 15 नवंबर होगा, और 3 नवंबर को इसका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। और इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 750 रुपये एप्लीकेशन फीस है आपकी जनरल OBC EWS के लिए, और SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए फॉर्म फ्री है। तो चलिए एक बार पोस्ट देख लेते हैं। जो इसके अंदर पोस्ट है वो 606 पोस्ट है, जो 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे नीचे एग्जीक्यूटिव, उसके बाद मैनेजर, और उसके बाद आपका सीनियर मैनेजर लेवल के, अपर मैनेजमेंट लेवल की रिक्रूटमेंट है। तो इसके अंदर तीनों में अलग अलग टाइप के आपके पोस्ट हैं, अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं, अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और इसके अंदर एक्सपीरियंस का भी रिक्वायरमेंट है। बिना एक्सपीरियंस के कोई नौकरी नहीं है। तो यहाँ पर जो तीनों के अंदर चीजें हैं, आप बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ऊपर का मैं आपको बता दूंगा। डिटेल में जानना होगा ना तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग जरूर डाउनलोड करके पढ़ना। तो चलिए सबसे पहले एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट देख लेते हैं, जो कि बस एक पोस्ट है। जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसका जो नाम है एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन आर्काइव्स। इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो है एज की लिमिट मैक्सिमम 30 साल, और जो आपका एजुकेशन है वो है मास्टर डिग्री चाहिए हिस्ट्री में, सोशल साइंस के अंदर, एंथ्रोपोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में और लिंग्विस्टिक्स में। अगर ये सब नहीं है तो MSc चाहिए अप्लाइड साइंस में, फिजिकल साइंस में, और प्लस 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपका ये है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर नौकरी में बस एक ही सिंगल एग्जामिनेशन है और कुछ खास चीजें यहाँ पे नहीं है। अब हम देखते हैं मैनेजर की पोस्ट, जो कि इसके अंदर टोटल 2 पोस्ट है। तो सबसे पहले डेप्यूटी मैनेजर मार्केटिंग 26 पोस्ट, मार्केटिंग मैनेजर 12 पोस्ट। दोनों के अंदर ही MBA का रिक्वायरमेंट है। जो डेप्यूटी मैनेजर है उसमें 35 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जो मैनेजर है उसमें 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, डेप्यूटी मैनेजर में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और दोनों के अंदर बाकी चीजें सेम ही है आपका। जो उनको MBA चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा चाहिए 2 साल वाला रेगुलर किया हुआ, और आपका जो स्पेसिफिक फील्ड है इसके अंदर यानी मार्केटिंग के अंदर, फाइनेंस के अंदर ही इनको चाहिए। इसके बाद जो हमारे 6 पोस्ट है वो है हमारे सीनियर लेवल के पोस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो, मैं आपको स्क्रीन पे फोटोज शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हो, इसके क्राइटेरिया देख सकते हो, पढ़ सकते हो। नोटिफिकेशन में आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। इसके अंदर मैं आपको ऐसे बताया था मोटा मोटे। रिलेशनशिप मैनेजर जो RM है उसके अंदर ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। रिलेशनशिप मैनेजर जो टीम लीडर है उसके अंदर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, और MBA को ये लोग प्रेफरेंस देंगे। और इसके बाद इसके अंदर जो सबसे बड़ी पोस्ट है, सबसे ज्यादा सैलरी वाली पोस्ट है, वो है सेंट्रल रिसर्च टीम प्रोडक्ट लीड। 2 पोस्ट है आपका। 30 से 45 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर MBA चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट चाहिए इसके अंदर, और वो भी 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो भी एक स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए। उस स्पेसिफिक एक्सपीरियंस के लिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए, अच्छे से चीज़ों को देखिए और वहाँ पर समझिए। सबके बारे में बताना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप ही नहीं देखोगे, आप ही भाग जाओगे। तो आपने देख लिया ये फॉर्म,
इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जरूर अप्लाई करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट फॉर्म की तरफ आते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट निकली है। जस्ट अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से 1 घंटे पहले इसकी नोटिफिकेशन आई है। एक बार डेट्स देख लेते हैं। तो इस फॉर्म को जो भरने का आखिरी डेट है वो है 31 अक्टूबर 2021। इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल के लिए आपका 300 है, SC ST OBC EWS के लिए 150 रुपए है, और बाकी ऑल कैटेगरीज की किसी भी कैटेगरी की फीमेल होंगे तो 150 रुपया यहाँ पे उनकी एप्लीकेशन फीस है। अब हम आ जाते हैं पोस्ट के ऊपर। तो 1334 टोटल पोस्ट के अंदर यहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट है। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं सबसे पहले एज। तो एज की बात करें तो 18 से 25 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। इसके अंदर 3 अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं, तीनों का अलग अलग क्वालिफिकेशन है। नंबर ऑफ पोस्ट भी मैं आपको उसी में दिखा दूंगा। तो सबसे पहला है आपका कांस्टेबल मेल GD, जिसमें 932 पोस्ट है। इसके अंदर कोई भी 12th पास अप्लाई कर सकता है। 5.6 हाइट की रिक्वायरमेंट है, मेल फीमेल दोनों के लिए। उसके बाद कांस्टेबल GD फीमेल 311 पोस्ट, सेम चीज है, 12th वाला आपको इसके अंदर भी चाहिए। उसके बाद है कांस्टेबल ड्राइवर मेल, लड़कों के लिए है सिर्फ 91 पोस्ट। इन तीनों की क्वालिफिकेशन क्या है, कोई 12th पास अप्लाई कर सकता है, और ये नौकरी सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए है जो वहाँ के डोमिसाइल है। तो ये हो गया इस रिक्रूटमेंट के बारे में। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर। तो पिछले फॉर्म का डिटेल लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जरूर अप्लाई करना। तो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है छत्तीसगढ़ पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट। इसकी डेट देख लेते हैं सबसे पहले। तो 31 अक्टूबर 2021 इस फॉर्म का लास्ट डेट है भरने का। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपका जनरल OBC के लिए 400 रुपए है, SC ST के लिए 200 रुपए है। अब पोस्ट देख लेते हैं इसका। तो 975 आपकी टोटल पोस्ट है। और अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो सबसे पहले एज देख लेते हैं। तो 21 साल से लेकर के 34 साल तक के लोग, यानी 34 ईयर तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। डिफरेंट टाइप की नौकरी है, क्वालिफिकेशन भी अलग है। वहीं पर मैं हर नौकरी के पोस्ट भी आपको बता दूंगा। हाँ, इसको आप ऑल ओवर इंडिया से भी अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्म को। बस ये है आपका कि आप क्लेम नहीं कर पाओगे अपना रिजर्वेशन। तो सबसे पहला जो इसमें पोस्ट है सब इंस्पेक्टर SI 377 पोस्ट है। उसके बाद आपका प्लाटून कमांडर 247, सूबेदार 58, SI स्पेशल ब्रांच 69। इन सबकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम है, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। उसके बाद SI यानी सब इंस्पेक्टर होता है SI, फिंगरप्रिंट और क्वेश्चन डॉक्यूमेंट 6 पोस्ट 3 पोस्ट। और इसको कोई कौन अप्लाई कर सकता है, कोई भी ग्रेजुएट जो साइंस ग्रेजुएट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर। और SI कंप्यूटर यानी सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर 6 पोस्ट, कोई भी BC या फिर BSc कंप्यूटर इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है आपका SI रेडियो 9 पोस्ट। इसके अंदर कोई भी आपका डिप्लोमा होल्डर अप्लाई कर सकता है जिसके पास 3 साल का इलेक्ट्रिकल के अंदर डिप्लोमा हो। तो ये था इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जरूर अप्लाई करना। सारे फॉर्म्स हमने देख लिए। आई थिंक आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूरत वाले फॉर्म्स इसमें जरूर मिले होंगे। तो बस ये था आज के वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने राउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।